बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक और जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त कल जो हमने कंप्लीट किया वो था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हमने देखा था, जो हमने 176 से मतलब अपॉइंटमेंट 175 और 175A था, 176 टू 191 तक देखा था जो सुप्रीम कोर्ट था। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाई कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट तो 1 था, अब ये हाई कोर्ट्स हैं। तो ये हाई कोर्ट्स जब पहले ये हुआ करता था कि हाई कोर्ट्स कंबाइन भी होती थी, कॉमन हाई कोर्ट, मतलब सिंध और बलूचिस्तान की एक ही हाई कोर्ट हुआ करती थी जिसको कॉमन हाई कोर्ट सिंध और बलूचिस्तान। तो फिर ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इनको अलग अलग कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हर सूबे की एक अलग से होने चाहिए, इवन दो के कैपिटल टेरिटरी की भी अलग से कर दी गई। तो ये आज हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट्स। ये आपका जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 192 से स्टार्ट होकर 203 तक है, 203 तक। तो ये बहुत, मैंने कहा था कल के कंपैरिजन भी बताऊंगा। तो देखिए, आप अगर कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। जैसे कि कल आपने लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा, वो कितना अच्छे से पढ़ा, याद हुआ। तो आज मैं यही कहूँगा कि देखिए, आपने 176 पढ़ा था तो 192 डिट्टो वही है। आपने वहाँ पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे हाई कोर्ट्स है। अब हाई कोर्ट की वो जगह पे उसने कहा, क्योंकि ये सिंध और बलूचिस्तान, जैसे कि मैंने पहले कहा, सिंध और बलूचिस्तान ये दोनों क्या थी, पहले कॉमन हाई कोर्ट्स हुआ करती थी। ठीक है, अब कॉमन हाई कोर्ट्स जो थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि ये चीज़ें जो हैं ये दोनों कॉमन हुआ करती थी। फिर प्रेसिडेंट्स ऑर्डर आया, ठीक है, उसके तहत ये क्या किया गया, इसको अलग कर दिया गया। जबकि वो अलग कब किया गया, ये 1976 के अंदर। ठीक है, उससे पहले तक ये कॉमन थी जी। सिंध, देखो ना, इसका नाम सिंध एंड बलूचिस्तान हाई कोर्ट था। अब बलूचिस्तान की अलग से है, सिंध में कराची हाई कोर्ट कहते हैं, सिंध का सिंध हाई कोर्ट कहते हैं, लाहौर जो पंजाब की उसको लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं, तो केपी वाले को केपी का हाई कोर्ट कहते हैं। तो वो कोर्ट्स फिर यही इसके 3 के अंदर वही बता रहा है कि इसके ज़रिए हाई कोर्ट फॉर ईच प्रोविंस होगी। ठीक है, इसी तरह जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एक्सटेंड। अब देखिए, कुछ हिस्से होते हैं किसी भी टेरिटरी में प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, जैसे फाटा हैं। ठीक है, फाटा पहले होता था फेडरल जो ट्राइबल एरियाज़ थे, अब इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, अब पाटा है पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। अब वो सूबे के अंदर किसी के ना भी हों तो फिर भी जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड की जा सकती है उस एरिया तक, कि जहाँ पे ये है वहाँ तक ले जाई जा सकती है। ठीक है, तो ये 192 कह रहा है आपका। अच्छा सर, जो नॉट फॉर्मिंग पार्ट हाँ, एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वहाँ पे होगी। हाँ, जैसे उसने फॉर्मिंग पार्ट पूरे, हाँ, टू द प्रोविंस, बट उसको एक्सटेंड करके उस टेरिटरी तक भी ले जाया जा सकता है जो इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसी तरह फिर आपने जो इंटरेस्टिंग पढ़ा था 177 में हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। हाँ, क्वालिफिकेशंस तो डिटो। अब क्योंकि अपॉइंटमेंट उन्होंने 175A उधर भी कर दी, मतलब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आजकल यही इशू चल रहा है कि जुडिशल कमीशन की रोज़ मीटिंग होती है तो वो किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो जाती है, कि वो किसी पे नहीं पहुंच रहे कि किसको रखना है, किन किन जजेस को। खैर, वो जो 175A है वो अब, क्योंकि ये 18th अमेंडमेंट जब आई थी ना 2010 में, उसके अंदर उन्होंने 175A डाला और एक जुडिशल कमीशन बना दिया, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी। तो उसके अंदर वो हमने वो डिटेल में, हाँ, और फिर उनके साथ उन्होंने बाकी मेंबर्स भी बनाए। बिल्कुल, शाबाश शाबाश, यही बिल्कुल। अब यहाँ पे कह रहे हैं 193 में अपॉइंटमेंट, एक्चुअली ये क्वालिफिकेशंस है कि कौन जज बन सकता है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए 15 साल देखी थी, ठीक है, वो हाई कोर्ट का होना चाहिए एडवोकेट, ठीक है, तो वो 15 साल। अगर जज ऑफ हाई कोर्ट को हो गए कितने
कितने साल हो गए हैं तो वो लग सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट का जज को कितना कहा था उसने कि वो लेके जाना 177 के अंदर, जब आपने देखा था तो वो कितना था 177 के अंदर। ठीक है, वो हाई कोर्ट के बीइंग ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट क्या होना चाहिए था, उसने कहा हाई कोर्ट का जज है तो उसके लिए उसने 5 साल कहा था पीरियड ऑफ जी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे आ गया। अब एक तो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, पहली क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, दूसरी क्वालिफ़िकेशन है एज 45 साल होनी चाहिए, कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन की बात की है। ठीक है, फिर उसने कहा कि अगर वो एडवोकेट हो तो कम से कम नॉट लेस देन 10 ईयर्स उसकी क्या हो, नॉट लेस देन क्या हो, हाँ जी, प्रैक्टिस 10 ईयर कम से कम। और अगर वो मेंबर सिविल सर्विसेज रहा हो तो कम से कम 10 साल का एग्रीगेट पीरियड। सिविल सर्विसेज को सिविल सर्वेंट्स को भी लगाते थे ना, अब तो वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक है कि सिविल सर्विसेज में आप ये जैसे CSPs हैं वो भी जी, तो वो पहले था, तो अभी भी ये क्वालिफ़िकेशन है इसके अंदर। तो 10 साल वो रहा हो तो उसको हाई कोर्ट का जज लगाया जा सकता है। फिर अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज 3 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, 3 साल बने, नॉट लेस देन, तो फिर भी वो क्या लग सकता है, हाई कोर्ट का। और इसी तरह जुडिशल ऑफिस में, मतलब कोई भी जुडिशल ऑफिस उसने संभाला हुआ है और उसको कम से कम 10 साल हो गए वो संभाले हुए, मीनिंग देयर बाय कि अगर वो जुडिशल ऑफिस अगर सिविल जज भी है 10 साल हो गए, मैं सपोज कर रहा हूँ, तो उसको वो हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो बट वो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज कह दिया, मैं जुडिशल ऑफिस और अदर देन जजेस भी हो सकता है। ठीक है, तो वो बंदा 10 साल सपोज रजिस्ट्रार है तो हो सकता है वो लॉ नोइंग भी हो तो उसको वो हाई कोर्ट का जज लगा दें, हाँ, तो वो 10 साल के लिए। ठीक है, तो ये थी क्वालिफ़िकेशन जो 193 और 177। अब इसके साथ मैंने आपको जो है फेडरल शरीयत कोड को भी मैंने साथ में नेक्सस बनाना है ताकि कुछ भूले ही ना। मतलब अब आपने क्या करना है, अपनी किताब के ऊपर 176 और 192 को मिला देना, 193 और 177 को मिला देना। जैसे मैंने ट्रायल पढ़ाया था CRPC में कि आपका हाई कोर्ट का ट्रायल और मैजिस्ट्रियल ट्रायल बातें डिटो हैं बट प्रोविजंस अलग अलग हैं, तो वो मैंने कहा था आप मिला दें। इसी तरह यहाँ पे भी मिला दें। अगली है 194 ओथ ऑफ ऑफिस। जैसे यहाँ हमने 178 में ओथ पढ़ा था कि ओथ किसके सामने, वो कहता है जो चीफ जस्टिस है, हाँ, वो चीफ जस्टिस के सामने। यहाँ पे भी सेम वही बातें, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, मतलब आप लाहौर में हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कोई भी है तो वो अपने प्रोविंस के गवर्नर के सामने लेगा ओथ, जो कि वो पीछे शेड्यूल में बना हुआ है ओथ तो पता है, हाँ। फिर जो जजेस होंगे वो उसके सामने लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने। फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होगा ICT मतलब इस्लामाबाद और कैपिटल टेरिटरी का, वो प्रेसिडेंट के सामने, और बाकी जो है वो क्या होंगे, जी इस्लामाबाद, ये दोनों इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट वो प्रेसिडेंट के सामने, वो हाई कोर्ट के जज के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने। ठीक है, अदर जजेस। अब है 179 और 195 रिटायरिंग एज, इसकी एज है 62, यहाँ 65 थी, यहाँ 62 है। ठीक है, तो ये इस तरह नेक्सस बनाएं, कंपैरेटिवली चलें तो बहुत आसान रहता है। फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस, हमने यहाँ एक्टिंग जज भी पढ़े थे और चीफ जस्टिस भी पढ़े थे, जो दो अलग अलग पढ़े थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बनेगा, तो वो कहाँ लिखता है 196 में कि जो नहीं होगा, जो सीनियर मोस्ट होगा, हाँ, वो क्या करेगा, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग क्या होगा, चीफ जस्टिस होगा। जी जी, वो कहता है ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इज वेकेंट आर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज एब्सेंट आर अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू एनी अदर कॉज, the president shall appoint one of the other judges of high court or may request one of the judges of supreme court to act as chief justice। या उनमें से किसी को बनाएगा प्रेसिडेंट, या चीफ सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कहेगा कि भाई तुम एज ए चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, सिंध, कराची या बलोचिस्तान किसी का करो।
जी, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि वो प्रेसिडेंट गवर्नर को कहता है, गवर्नर फिर ओथ लेता है, जो सीनियर मोस्ट होता है जिसको प्यूने जज कहते हैं। सीनियर मोस्ट जो जज होता है जो चीफ जस्टिस के बाद, तो वो क्या होता है, प्यूने जज, ठीक है, तो वो होता है। फिर यहाँ पे बात करें एडिशनल जजेस, वहाँ एड हॉक की बात की गई थी, यहाँ एडिशनल की बात की गई है, ठीक है। वो कह रहा है एडिशनल जजेस 197 के अंदर कहता है एट एनी टाइम व्हेन द ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इज वेकेंट और a judge of high court is absent or unable to perform the function of the office due to any other cause or for any reason it is necessary to increase the number of judges। जैसे हमने उधर कहा था टेम्परेरी जो उनकी कोरम को पूरा, तो यहाँ पे अगर वो भी रीज़न हो, द प्रेसिडेंट में, जैसे 193 में हमने पढ़ा था, ये 193 के तहत जो अपॉइंटमेंट, उसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रेसिडेंट क्या करेगा, हाँ, मद्देनज़र रखते हुए कोई भी एडिशनल जज लगा सकता है, ठीक है। अब बात आती है सीट ऑफ हाई कोर्ट। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि सीट्स कहाँ कहाँ होंगी। देखिए एक तो सीट है ना जो कि प्रिंसिपल सीट है, उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सीट। ये देखो ना, इसको एक प्रिंसिपल होगी, प्रिंसिपल सीट होगी, ठीक है, जो कि आपका कहाँ होगी, वो हर उस कोर्ट में जहाँ पे मतलब लाहौर है, पंजाब की जो प्रिंसिपल सीट है वो लाहौर में है, कराची की कराची में है, लेकिन इनकी आगे इन्होंने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, इन्होंने बेंचेस बनाए हुए हैं। अब जो देखें, अब ये चीज़ समझ लें, एक लाहौर हाई कोर्ट है, ठीक है, जिसको आप पंजाब का कहेंगे, एक कराची हाई कोर्ट है, एक सिंध हाई कोर्ट है और एक KPK हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इन सारों की कहाँ कहाँ पे हैं वो, मैं बेंचेस कहाँ कहाँ हैं। अगर लाहौर की हाई कोर्ट की बात करें तो कहाँ है, मुल्तान और बहावलपुर, और कहाँ है जी, मुल्तान, बहावलपुर, और कहाँ है, नहीं जी, ठीक है, रावलपिंडी। मतलब ये फिर एक हाई कोर्ट टाइप का एक बिल्डिंग बना दी जाती है, जिसे कल हमने रजिस्ट्री पढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट की, उस, हाँ, क्योंकि सूबा है बड़ा, तो सारे अब वहाँ से, अगर एक बैठा है रहीम यार खान के उधर, पंजाब का है ना, तो वो क्या वहाँ से 600 किलोमीटर करे और लाहौर आए, हाँ, वो प्रिंसिपल सीट पे अपॉइंट होते हैं। वो फिर दो, जैसे मैं आज बात कर रहा था कि जस्टिस शान गुल साहब या दूसरे जस्टिस हैं, वो कहाँ हैं, तो वो फॉर द टाइमिंग महीने के लिए कभी बहावलपुर भेज देते हैं, कभी उनको मुल्तान भेज देते हैं, कभी उनको पिंडी भेज देते हैं। तो वो इस तरह काम करते हैं ये सारे, दो दो तीन तीन चार चार जजेस, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे जी, बेंच फॉर्मेशन हो जाती है और वो वहाँ बैठ जाते हैं। फिर इसी तरह जो हाई कोर्ट सिंध का है, जैसे कराची मैंने कहा, तो उसके कहाँ कहाँ बेंचेस हैं, सखर, अभी देख लेते हैं, सखर, फिर उसके ये उसका बेंच कहाँ है, सखर में है, बस। हाई कोर्ट कहाँ पे है, बेंच ऑफ सखर। सिंध का कहाँ पे है, सखर में, हाँ। और पेशावर का कहाँ पे है, KP जिसको मैंने लिखा, पेशावर हाई कोर्ट का कहाँ पे है, उसने कहा पेशावर हाई कोर्ट का है एबटाबाद, मंगोरा और डेरा इस्माइल खान। कहाँ, एबटाबाद, एबटाबाद, मंगोरा NDIK, डेरा इस्माइल खान, ठीक है। और बाकी रह गया आपका बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान के दो जगह पे हैं, ठीक है। बलूचिस्तान का कहाँ पे है, उसका है जी सिब्बी और तुर्बत।
बलूचिस्तान की, ये है उधर क्या उसको कहते हैं, इसी कैपिटल में या हाँ कैपिटल क्या है इसका, चले खैर आ जाएगा, ठीक है। सिब्बी और तुर्बत, सिब्बी और तुर्बत, तुर्बत, और इसका पेशावर का है मंगोरा में, DIK में और एबटाबाद में, हैदराबाद। ठीक है और सिंध को नहीं सकते। जी, सखर में, ठीक है। तो ये वो थे बेंचेस। सर इसमें कितने जज होते हैं बेंच में? ज़रूरी नहीं है, उनकी अपनी ये प्रिंसिपल सीट की, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की मर्जी है। स्पेशल केसेस के लिए बेंच बनता है या बेंच नहीं, आपने बेंचेस देखे होंगे, सिंगल बेंच भी होता है, DB भी होता है, डिविजनल बेंच कहते हैं उसे, डिवीजन बेंच कहते हैं, उसके अंदर 2-3 जजेस भी होते हैं। तो कुछ केसेस की नौयत ऐसी होती है कि वो सिंगल बेंच ने सुनना है, कुछ की होती है DB ने सुनना है। तो वो हो सकता है 2 जजेस एक क्रिमिनल DB बना के भेज दें, एक सिविल DB बना के भेज दें, और वही फिर सिंगल केसेस हैं तो सिंगल किसी दिन में वो सिंगल सुनेंगे। मतलब हर शख्स है ना, वो पहले हाफ में सिंगल बेंच होता है, दूसरे आर में DB, उसके साथ कोई दूसरा जज आ जाता है। तो वो जो केसेस हैं वो इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर जी जनरली किसी ने अपील करनी है हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तो वो मतलब अब ये एरियाज़ बांटे हुए हैं। मसलन अगर आप जाएं, यहाँ से है साहिवाल, तो साहिवाल आगे पाकपतन, उकाड़ा, अब उकाड़ा पाकपतन साहिवाल, पाकपतन के केसेस यहाँ लाहौर आते हैं, उकाड़ा के आते हैं। लेकिन जो है साहिवाल, अब उसकी ड्यूअल है, उसके में लिखा हुआ है चाहे वो मुल्तान चले जाएं चाहे वो इधर आ जाएं, जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैं भावल नगर का केस मैं लाहौर ले आऊँ तो नहीं होगा, वो बहावलपुर में जाएगा, बहावलपुर बेंच में, ठीक है। मैंने मुल्तान बहावलपुर लिखा, whatever the case may be, हाँ वो उससे बेंच में चला जाए, ठीक है। शायद वो फिर उसकी इंस्टीट्यूशन भी वहाँ होगी, दायरगी जिसको कहते हैं, वो सारा कुछ वहीं पे, ठीक है, शाबाश। इसी तरह जो बेंचेस हैं वो गवर्नर बनाता है, एडवाइस लेकर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, और वो बेंचेस बनाते हैं जी, कंसर्न। अभी जैसे कि सरगोदा वाले कह रहे थे हमारे लिए भी बेंच बनाओ, साहिवाल कह रहा था हमारे लिए भी बेंच होना चाहिए, तो ये बेंचेस डिमांड कर रहे हैं कि हम इतनी दूर नहीं आ सकते, इतने इतने एरियाज़ हैं। गवर्नर है, हाँ, डेफिनेटली, ठीक है। इसी तरह फिर वो जज नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर से कंसल्ट करके रूल्स के मुताबिक कि कहाँ कहाँ हर बेंच के अंदर क्या क्या होना चाहिए। डेफिनेटली। अब देखिए जो भी काम एक्चुअली सूबे का जो सरबराह होता है वो गवर्नर होता है, और मुल्क का प्रेसिडेंट। तो वो अगर सूबे का, अगर मैं पूछूं सूबे का प्रेसिडेंट कौन है, गवर्नर है, तो वो बात है। तो वो दोनों कहते हैं ना गवर्नर राज लगा दो जी, या जनाब थे वो ला दो, तो वो इसलिए कहते हैं कि ये सारों से मुबर्रा होते हैं, ऊपर होते हैं, ठीक है। और 199 मैंने छोड़ दिया, वो इंशाल्लाह कल उसको डिटेल में रिट्स हैं, वो 6 किस्म की कौन कौन सी रिट है, कौन सी रिट मतलब कब होनी है, कौन सी कब होनी है, सरशराय किसको कहते हैं, रिट हैबियस किसको कहते हैं, मैंडमस क्या होती है, तो वो सारी कोवरेंटो क्या है, फंडामेंटल रिट क्या है, इनको कल देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर है 200 हाई जजेस, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट, आप जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वो ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं, ठीक है। अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहें तो ट्रांसफ़र भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की ये पावर है कि वो हाई कोर्ट के जजेस को किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दे, बट नो जज शैल बी सो ट्रांसफ़र एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कंसल्ट होगा और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट कर, जहाँ भेजना है तो वो कर सकते हैं ऐसे भी जी। तो वो ट्रांसफ़र वाली बात थी। 201 जैसे हमने 189 पढ़ा था कि डिसीजन बाइंडिंग होंगे हाई कोर्ट के सारों पे, तो हाई कोर्ट से जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उस पर वो होंगे। और इसी तरह आपका 202 है कि रूल्स बनते हैं, जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स पढ़ते हैं वो आप इसके तहत पढ़ते हैं, जो 202 में बनते हैं। और जी, और यहाँ पे 191 की बात कर रहे थे हम, तो वो है। और हाई कोर्ट टू सबॉर्डिनेट, अब क्या है, हाई कोर्ट टू सुप्रिटेंडेंट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स,
जितनी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होंगी उसकी सुपरिटेंडेंस हाई कोर्ट के पास होगी, मतलब सिविल जजेस जितने भी एडिशन सुपरवाइज वो करेंगे, तो वो 203 में लिखा हुआ है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, इनके साथ वो करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाकी इंशाल्लाह कल देखा जाएगा।